भारतवर्ष में जीएसटी कम होने से हमारे गरीब समुदाय के लोग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, मक्खन हो, बिस्कुट हो, चाय पत्ती हो, चीनी हो, ये सब जीएसटी कम होने से हमारे गरीब समुदाय को काफ़ी इसका लाभ मिला है। जीएसटी कम होने से 10 रुपये की चीज़ 15 में मिलती थी, आज वो 15 की चीज़ 10 में मिल रही। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भारत सरकार ने जीएसटी कम किया है, जिसको लेकर के जनता में क्या असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक देखिए महाराज जी बैठे हैं, बाबा जी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं जिस तरीके से सरकार ने कई चीज़ों पे जीएसटी कम किया है। 28% से घटा करके 18% किया, 12% से घटा करके 5% किया। जैसे अगर हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो स्टेशनरी पे आइटम, कापी किताब पेंसिल पे जीएसटी 5% हो गई, कुछ पे 0 हो गई। या अगर बात करेंगे दवाओं पे, गंभीर दवाओं पे जीएसटी कम हो गई। अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो 28% जीएसटी था, उसको घटा करके 18% किया गया। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे, उस पर घटा करके 28% से 18% किया गया। खाद्य पदार्थों पे 12% से घटा करके 18% से घटा करके उसको 5% के दायरे में ला के रखा गया। इसी चीज़ को लेकर के हम बात करेंगे। महाराज जी, जीएसटी कम किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया है। इतनी चीज़ें हमने आपको बता भी रहा हूँ। इसको देखते हुए महंगाई पर क्या असर देखने को मिल रहा है? कुछ महंगाइयाँ कम हुई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि पवन पावन माँ सरजू के तट पर, जैसा अभी आपने प्रश्न उठाया, उसी प्रकार आज भारतवर्ष में जीएसटी कम होने से हमारे गरीब समुदाय के लोग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। त्योहार हमारे सर पर है, बच्चों के लिए कपड़ा है, भोजन में रसोई के लिए गैस सिलेंडर है, जिस पर महिलाओं को सिलेंडर भी सरकार ने मुफ्त किया है। जिसके पास सरकार की व्यवस्था मिली हुई है, घरेलू सिलेंडर मिला हुआ है कुछ महिलाओं को, जिस पर फ्री किया है। जीएसटी तो छोड़िए, उनको सिलेंडर ही फ्री कर दिया है। और जिस प्रकार से जीएसटी कम हुआ है, उस पर घरेलू सामान, खाद्य सामग्री हुआ, चाहे पूजा पाठ की सामग्री हुआ, चाहे बच्चों के कापी किताब का विषय हुआ, हर पर जीएसटी कम होने से गरीब समुदाय को काफ़ी इसका लाभ मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। जीएसटी कम होने से जहां महंगाई दर अपेक्षा जहां 10 रुपये की चीज़ 15 में मिलती थी, आज वो 15 की चीज़ 10 में मिल रही। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सरकार ने बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है, इस पर हम तो खुश हैं और गरीब लोग भी खुश हैं। गरीब भी खुश हैं। अगर हम बात करेंगे जैसे कापी किताब, शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी तो सबसे पहले तो होता है रोटी। इंसान के लिए रोटी होता है, फिर उसके बाद कपड़ा होता है, उसके बाद मकान होता है। इन तीनों चीज़ों पे जीएसटी का दायरा कम किया गया। अगर हम बात करेंगे उसके बाद शिक्षा आती है। शिक्षा पे भी अगर एक कहावत है, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो है शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सरकार शिक्षा पे जिस तरीके से काम कर रही है, खाने पे लेकर के काम कर रही है, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? शिक्षा तो सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है, क्योंकि बिना शिक्षा के पूरा शरीर समझिए अधूरा है। शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आज शिक्षा नहीं होता तो हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं होते, आज शिक्षा नहीं होता तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते, आज शिक्षा नहीं होता तो कोई मंत्री नहीं बना होता, आज शिक्षा नहीं होता तो अच्छे वैज्ञानिक नहीं होते, आज शिक्षा नहीं होता तो अच्छी प्रकार से पूजा पाठ नहीं होता, आज शिक्षा नहीं होता तो हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिलता, आज शिक्षा नहीं होता तो आज हम आपके बीच में जिस प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे हैं, आज हमारे पास वो ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का भंडार वो शिक्षा है। चाहे वो आप सतयुग ले लीजिए, चाहे आप त्रेता ले लीजिए, चाहे आप द्वापर ले लीजिए, चाहे आप कलयुग ले लीजिए, शिक्षा सर्वप्रथम है। जैसे खाद्य पदार्थों पे पनीर हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। बिस्किट उस्किट जो भी हैं बच्चों के खाने, तमाम ऐसी चीज़ें, इस पर जीएसटी सरकार ने कम किया। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, मक्खन हो, बिस्कुट हो, चाय पत्ती हो, चीनी हो, ये सब जीएसटी कम होने से हमारे गरीब समुदाय को काफ़ी इसका लाभ मिला है। त्यौहार आने पर उनको काफ़ी लाभ मिलेगा भी, क्योंकि त्यौहार हमारे सर पर है। दीपावली महोत्सव है,
दीपावली महोत्सव में भी बहुत ही गरीब समुदाय को तेल है और बत्ती है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, पूजन सामग्री है, इन सब पर जीएसटी कम होने से हमारे गरीब समुदाय मध्यम वर्ग को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। इस बार की दिवाली कैसे होगी महाराज, दिवाली कैसी रहेगी? दिवाली तो हर साल भव्य होता है और इस बार तो योगी बाबा के राज में और भी भव्य, पूरा विश्व लेवल का रिकॉर्ड तोड़ करके दीपोत्सव मनाया जाएगा पूरे अयोध्या में। मोदी सरकार को लेकर के क्या कहेंगे, जीएसटी जो कम किया है? भाई मोदी सरकार की तो जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। जीएसटी तो कम किया ही है, लेकिन देश का जिस प्रकार से विकास मोदी सरकार ने किया अभी तक किसी सरकार के पीरियड में हमने नहीं देखा है। चाहे वो हमारा बॉर्डर का क्षेत्र हो और चाहे वो हमारे देश का क्षेत्र हो, दोनों में मोदी सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से महाराज जी हमसे मिले, बाबा जी, उन्होंने बताया कि जीएसटी कम होने से किस तरीके से गरीबों पे और मध्यम वर्गीय परिवारों पे क्या असर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके तमाम ऐसी चीज़ों पे जीएसटी सरकार ने कम किया है। आइए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।